आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ईद आने को है, ईद उल फितर का त्यौहार आने को है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। ईद उल फित्र या ईद उल फित्र का पर्व रमज़ान उल मुबारक के एक महीने के उपरांत मजहबी खुशी का त्यौहार मुस्लिम संप्रदाय के लोग मनाते हैं। इसे ईद उल फित्र कहा जाता है। ये यकम शवाल अल मुकर्रम को मनाया जाता है। ईद उल फित्र इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह यह भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। मुसलमानों के द्वारा ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला मुस्लिम त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं और खुदा से, अपने ईश्वर से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। रमजान माह को बरकत का महीना वैसे माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में बाजार सज चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिमैया और फैनी, तरह तरह के रंगों में, अनेक रंगों में रंगी हुई फैनी और सिमैया यहाँ दिख रही। सूखे मेवे भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। देखिए, नारियल, सूखे मेवे, सिवैया और फैनी सहित खजूर, न जाने कितने तरह के मेवे और सिवैया, फैनी यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। लोग यहाँ सिवैया और अन्य चीज़ लेकर जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें, चूँकि रमज़ान मुबारक माह चल रहा है, इसलिए दिन भर रोज़े रखने के बाद रोज़ा अफ्तारी की तैयारियां यहाँ पर आपको होती हुई दिख रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं, खाने पीने की चीज़ों के अलावा पहनने ओढ़ने सारी चीज़ों की दुकानें सज चुकी हैं। मुस्लिम धर्मावलंबी ईद पर सभी चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं, खुशियां मनाते हुए वे अमन की दुआएं करते हैं। मुस्लिम संप्रदाय का त्यौहार ईद रमज़ान का चांद डूबने और ईद का चांद नज़र आने पर उसके अगले दिन चांद की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम में दो ईद होती हैं। पहली ईद ईद उल जुहा या जिसे बकरीद कहते हैं। दूसरी ईद ईद उल फितर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म सन 624 ईस्वी से जंग ए बदर के बाद मनाई गई थी। ईद उल फितर के अवसर पर पूरे महीने अल्लाह के मोमिन बंदे अल्लाह की इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान की तिलावत करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, जिससे अज़्र व या मज़दूरी मिलने का दिन ही ईद का दिन कहलाता है, जिसे उत्सव के रूप में पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत उल्लास, परंपरागत हर्ष के साथ मनाते हैं। ईद उल फितर का सबसे अहम मकसद ये है कि गरीबों को फितरा देना, जिससे वो गरीब लोग जो मजबूर हैं, जो अपनी ईद नहीं मना सकते हैं, नए कपड़े पहन सकें, समाज के दूसरे लोगों के साथ खुशियां बांट सकें। फितरा वाजिब है। उनके ऊपर जो 52-50 तोला चांदी, 7.50 तोला सोने का मालिक है, वो अपने और अपनी नाबालिग औलादों के सदक़े फ़ित्र अदा करे, जो कि ईद उल फित्र की नमाज से पहले करना होता है। परंपरागत उत्साह के साथ ईद का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ देखिए सूखे मेवे और आपको यहाँ फैनी दिखाई दे रही होगी। कई रंग की फैनी, कई रंग के सेवैयाँ आपको यहाँ दिख रही होगी। ये छोटी मस्जिद चौक के पास का नज़ारा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। पहले सेवैयाँ और फैनी एक ही रंग में आया करती थी। अब देखिए कितने सारे रंग बिरंगी फैनी और रंग बिरंगे सेवैयाँ आपको यहाँ देखने को मिल रही होंगी। बहुत ही उल्लास है। रमज़ान मुबारक माह बहुत ही
पूजा इबादत का, अपने आप को अल्लाह के करीब ले जाने का माह माना जाता है। और ये माना जाता है कि इस समय की गई दुआएं बहुत काम आती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। हम आपको बता दें, लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रोज़ाना दोपहर 2 बजे प्रसारित होती है। ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।